हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज वीडियो बनाते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि प्रतिरोधकता क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, यानी प्रतिरोध को कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, तथा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तथा संयोजन से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप समझिए, संयोजन का मतलब होता है दो या तीन चीजों को जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में तमाम चीजें चल रही होंगी, जैसे पंखा चल रहा होगा, बल्ब चल रहा होगा, फ्रिज चल रही होगी, है ना, कूलर चल रहा होगा। तो वो किस क्रम में जुड़े होते? सब वो किसी बोर्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ने के दो प्रकार के तरीके होते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जब प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार हो कि प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार हो कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले सिरे से, शेष अन्य भी इसी प्रकार क्या हो, जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये मैंने तीन प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, तो किसमें जोड़ रखे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में रखे हैं। ठीक, मान लीजिए पहला प्रतिरोध है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका कितना है R2, इसका कितना है R3, और ये हमने जोड़ रखी है एक बैटरी, और बैटरी से हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ एक करंट बहने लगती है। कितनी करंट बह रही है? I। उतनी ही करंट आगे वाले में बहेगी, कितनी? I। और इधर भी कितनी करंट बहेगी? I। तो जब हम किसी मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उनमें धारा का मान क्या होता है? समान होता है। यानी सीरीज में हम जोड़ करके और उनमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उनमें धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा? सेम होगा। यानी इन सब में धारा का मान क्या होगा? समान होगा। तो आपको एक चीज पता हो गई कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। अब तीन चीज होती है ओम के नियम में, एक होता है वोल्टेज, दूसरी होती है धारा, तीसरा होता है क्या? प्रतिरोध। समझिए मेरी बात, धारा का मान समान है, समझ रहे हैं, और प्रतिरोध ये सब क्या है? अलग अलग। देखिए, धारा का मान समान है, प्रतिरोध क्या है? अलग अलग। तो वोल्टेज भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो यहां पर जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसके बीच जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? V1, और इसके बीच जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? V2, और यहां जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? V3 होता है। आप समझिए, तब पहले प्रतिरोध में, कौन से प्रतिरोध में? पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाने पर, ओम के नियम से, ठीक। तो पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 बराबर IR1। ये समीकरण नंबर कितना बन गया? 1। इसी तरह हम कौन से दूसरे प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे, तो यहां आप लिख लीजिएगा दूसरे प्रतिरोध में ओम का नियम क्या करने पर? लगाने पर। तो यहां पर वोल्टेज होगा V2 बराबर कितना? IR2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। इसी तरह हम लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध में ओम का नियम क्या करने पर? लगाने पर। यानी इसमें भी अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम का नियम कहता है कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी V3 होगा वो कितने के बराबर होगा? IR3 के क्या होगा? बराबर होगा। यानी IR3 के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर इन तीनों को हटा करके एक हम केवल सिंगल रेजिस्टेंस यानी सिंगल प्रतिरोध जोड़ दें तो उसका मान कितना होगा? उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अर्थात तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो अब हम लोग निकालेंगे इन तीनों को हटा करके जो एक अगर सिंगल बड़ा सा लगा दें तो उसका मान कितना होगा अगर इतने ही बैटरी से क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो मान लीजिए इसका मान कितना है? R। इसको हम R इक्विवेलेंट कहते हैं यानी तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ धारा कितनी है? I। वोल्टेज कितना है? V। तो यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R हो, तो R V का मान कितना होगा? IR के बराबर। कितने के बराबर? V के बराबर IR। V बराबर कितना? IR। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि यहां से हमने V वोल्टेज अप्लाई किया और ये वोल्टेज का कुछ हिस्सा यहां हो गया, कुछ यहां हो गया और कुछ यहां पहुंच गया। यानी ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज तीनों जोड़ करके कितने के बराबर आ रहे हैं? V के बराबर आ रहे हैं। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे V बराबर V1 प्लस कितना? V2 प्लस कितना? V3। अब यहां से हम मान रखेंगे। देखिए, V का मान कितने के बराबर है? IR के बराबर। तो यहां रख देंगे IR। और V1 का मान कितने के बराबर है? ये देखिए, V बराबर कितना? IR1। इधर कितना है? V2 का मान कितना है? V2 का मान कितना है? IR2। तो यहां रख देंगे IR2। और V3 का मान रख देंगे कितना? IR3। उस हिसाब से यहां हम देखेंगे। देखिए,
यहां आई आर और यहां से हम आई कॉमन ले लेंगे, आई R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, यानी आई आई क्या हो गए, कट गए। जैसे ही आई कट गए तो R इज इक्वल टू R1 प्लस कितना R2 प्लस कितना R3। यानी अगर हम तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो नया प्रतिरोध यानी जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहे हैं? तो इतनी बात आपने समझ ली होगी, हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ठीक, आपसे पूछेगा क्वेश्चन श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से कनेक्ट होता है तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, शेष अन्य भी इसी प्रकार क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, परंतु विभव का मान क्या होता है, विभवांतर का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसके लिए प्रतिरोध भी क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। मान लीजिए प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3, ये तीन श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनमें धारा समान और कितनी है, आई, इधर भी कितनी है आई, इधर भी कितनी है आई, लेकिन इनके विभवांतर भिन्न भिन्न है। कितने, V1, V2 और कितने V3। तब पहले में ओम का नियम लगाएंगे तो V1 इज इक्वल टू IR1, दूसरे में ओम का नियम लगाएंगे तो V2 इज इक्वल टू IR2, तीसरे में लगाएंगे तो V3 इज इक्वल टू IR3 होगा। अगर इन तीनों को हटा करके इनके स्थान पर एक दूसरा प्रतिरोध लाए, उसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो R होगा। उसमें भी धारा का मान कितना होगा, I, और बैटरी द्वारा अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा, V होगा। ठीक, तब V बराबर कितना होगा, IR। आपने देखा कि बैटरी से जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया वो कुछ यहां हो गया, कुछ यहां अप्लाई हुआ, कुछ यहां अप्लाई हुआ। इसका मतलब इस का मान इन तीनों के टोटल यानी कुल योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू IR, IR1, IR2, IR3। यहां से I कॉमन लेके काट देंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3 होगा। ठीक, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। ठीक, तो अब समझिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया से। ठीक, चलिए देखिए आगे। चलिए कि आपको किसी बोर्ड से एक हीटर चलाना है, एक पंखा चलाना है, एक कूलर चलाना है। तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, बोर्ड में यहां पर तो जो पिन्स होती हैं उनमें जो छिद्र बने होते हैं, ऐसे बोर्ड के अंदर ऐसे छिद्र बने रहते हैं ऐसे सॉकेट में। तो आप क्या करते हैं, एक प्लग इधर लगा दिया, एक प्लग इधर लगा दिया गया। ये किस क्रम में जुड़ गए, ये समांतर क्रम में जुड़ गए। किसमें जुड़ गए, समांतर क्रम में जुड़ गए। तो अब आप समझिए समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु से कनेक्ट होता है तथा सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से कनेक्ट हो तथा सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या हो, जुड़ा हो, ऐसे संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जब समांतर क्रम में बहुत प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो जो बैटरी से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उतना ही वोल्टेज पहले पर होता है, उतना ही दूसरे पर और उतना ही क्या, तीसरे पर। यदि और जुड़े होते तो सब पर वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो मान लीजिए कि तीन प्रतिरोध है जिनको हम क्रमशः R1, R2, R3 कहेंगे और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो बैटरी द्वारा अप्लाइड वोल्टेज इनमें क्या होगा, सेम होगा। यानी बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर क्या होगा, समान होगा। जब मैंने बताया था कि ओम के नियम में तीन चीज होती है, V, I और क्या, R। आप देखिए V सेम है सब में, तो I, R सबका अलग अलग है, तो I भी क्या होगा, अलग अलग। यानी दो चीज सेम होंगी तो तीसरा भी सेम हो जाएगा। अगर उनमें से कोई एक अलग हो और एक सेम हो तो दूसरा को अलग अलग होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो देखिए मेरी बात, यहां पर विभवांतर I है, V है, तो यहां धारा कितनी होगी, I1, यहां धारा कितनी होगी, I2, और यहां धारा कितनी होगी, I3। ठीक, समझ रहे? तब पहले में, किसमें, पहले में, यानी पहले प्रतिरोध में, पहले प्रतिरोध में यदि हम ओम का नियम लगाए तो देखो यहां ओम का नियम हम लगाएंगे, लेकिन ओम के नियम ऐसे लगाएंगे, V इक्वल टू होता है IR। वहां वोल्टेज अलग अलग था, धारा सेम थी, तो हमने इस तरह लगाया था। यहां पर वोल्टेज सेम है और धारा अलग अलग है, तो I बराबर V बटे कितना, R, ऐसे लगाएंगे ओम का नियम। तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, I1 V अपॉन कितना, R1, ये पहला हो गया। इसी तरह दूसरे में, किसमें, दूसरे में, तो दूसरे में कितना होगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, समीकरण 2 हो गया। इसी तरह हम तीसरे प्रतिरोध में लगाएंगे,
ओम का नियम, तो यहां आ जाएगा I3 इक्वल टू V अपॉन क्या R3। समीकरण नंबर कितना आ गया 3। चूंकि इसमें हमने 3 ही प्रतिरोध जोड़े, इससे ज्यादा भी प्रतिरोध हो सकते हैं, 4 जोड़ लीजिए, 5 जोड़ लीजिए, 6 जोड़ लीजिए, 7 जोड़ लीजिए, कितने भी आप प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में। ठीक, अब मान के चलिए कि इन तीनों को हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध रखा जाए जो इन तीनों के बराबर काम करे। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक आदमी 3 आदमी को काम पर रखते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा थोड़ा करते हैं। आप एक ऐसा आदमी ढूंढ लाइए जो उतना ही काम करता है जितना ये तीनों मिलाकर करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो नया आदमी आया है जो इन तीनों के बराबर काम कर रहा है वो इनके इक्विवेलेंट है, यानी इनके तुल्य है। तो मान लीजिए एक प्रतिरोध है जिसको हम R इक्विवेलेंट या R के नाम से जानते हैं, वो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका मान क्या होगा आप जानते हैं, इसमें भी वोल्टेज का मान V होगा और करंट का मान इसमें कितना होगा I होगा। समझ रहे हैं, इसमें करंट का मान कितना होगा I और यहां करंट का मान कितना था I। तब तुल्य प्रतिरोध में, तो अब तुल्य प्रतिरोध में धारा, तुल्य प्रतिरोध में धारा I बराबर V बटे कितना होगा R। इक्विवेलेंट ऐसे लगाएंगे। समीकरण नंबर कितना आ गया 4। अब आपको पता है ना कि यहां से जो धारा चल रही थी I, वो 3 भाग में बढ़ गई। कुछ हिस्सा ऊपर चला गया जो I1 कहलाया, कुछ हिस्सा इधर चला गया जो I2 कहलाया, कुछ हिस्सा इधर चला गया जो I3 कहलाया। इसका मतलब यह है कि I का मान I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के योग के क्या है बराबर है। तब आप यहां समझिए, देखिए I के दर पर हम V बटे कितना रख सकते हैं R इक्विवेलेंट, यहाँ V बटे कितना R1, यहाँ V बटे कितना R2, यहाँ V बटे कितना R3, इतना हम रख सकते हैं। अब आप समझिए V अपॉन कितना R इक्विवेलेंट, यहां से V कॉमन ले लिया, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे कितना R3। V से V क्या हो गए कट गए, 1 बटे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे कितना R3। हम ये कह सकते हैं कि यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। देखिए समांतर क्रम में एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें 3 या अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े होते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या होता है जुड़ा होता है, और फिर उन बिंदुओं को बैटरी से क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है। जब बैटरी द्वारा इनमें धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या होता है समान होता है, परंतु धारा का मान क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक, पहले प्रतिरोध में अगर देखा जाए तो I1 बराबर V बटे R1 होगा, दूसरे में I2 बराबर V बटे R3, तीसरे में I3 बराबर V बटे R3 होगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर इन तीनों का तुल्य इतना है तो इसमें होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। आप देख रहे हैं कि यहां से जो धारा चल रही है वो 3 भाग में बढ़ गई, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस कितना I3 होगा। ठीक, उस हिसाब से यहाँ पर हम I1 I2 I3 के मान रख करके काट देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 1 अपॉन R इक्वल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अर्थात समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है घट जाता है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में कि घर में बिजली कैसे ज्ञात की जाती है, यानी हमारे मीटर की यूनिट कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे निकाला जाता है कि कितने रुपए खर्च आया, यानी महीने में कितने रुपए बिल आया, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।